दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है ए टू जेड स्टडीज़ पे। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का टेस्ट करेंगे और टेस्ट में जितना भी क्वेश्चन करेंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन जैसे है, ये क्या है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या 7 या 8, 9 या 6। ये आया हुआ है सी टेट फैब 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। आज जो भी क्वेश्चन करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और इसी के अंदर का करेंगे, इससे बाहर किसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज पूरा का पूरा हम लोग क्वेश्चन के बेस के ऊपर हम लोग आज ध्यान देंगे। और ऑलरेडी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का 3 क्लास कर चुके हैं, यानी हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था वो कॉन्सेप्ट क्लियर हम लोग कर चुके हैं। अब क्या है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या, 42 के कितना गुणनखंड हो सकते हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। आज भी हम लोग करेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और सबसे पहले आप इस सवाल को हल कीजिए अपने तरफ से और इनमें से कोई एक जो ऑप्शन है वो चूज कीजिए। हम लोग जो आंसर निकालेंगे उसके साथ आप फिर मिलाइए। अगर आपका आंसर सही है तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट भी सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 42 के गुणनखंड देखिए। हम लोग गुणनखंड और गुणज दो चीज के बारे में पहला क्लास में हम लोग बात किए थे। तो गुणनखंड क्या है? गुणनखंड वही संख्या होगा जो इस संख्या को डिवाइड कर सकता है। यानी गुणनखंड क्या होगा, जैसे 42 का हम लोग मैनुअल अगर इसको निकालें, मैनुअल कैसे निकालेंगे? कोई ऐसा संख्या होगा जो 42 को पूरा पूरी विभाजित करता है। कौन सा संख्या है? एक क्या करेगा? हमेशा 42 को डिवाइड करेगा। एक ऐसा संख्या है जो किसी संख्या को भी विभाजित कर सकता है। तो 42 है तो इसका मतलब और एक संख्या हो जाएगा, एक है, इसका मतलब एक 42 भी होगा। 42 भी 42 को काट सकता है। फिर क्या होगा? 2 होगा। 2 क्या होगा, किसको काटेगा जी? 2 होगा तो 21 भी होगा। यानी 21 एक ऐसा संख्या होगा वो भी 42 को काट सकता है। फिर 3 से देखेंगे, क्या 3 से कटेगा? क्या 3 से कटेगा? 3 से क्या कटेगा? 3 एकम 3, 3 चौके 12, इसका मतलब ये भी कटेगा। उसके बाद 42 और किससे कट सकता है? 7 से कटेगा क्या? 7 से नहीं कटेगा। 6 से कटेगा क्या? पहले देखना है। जैसे 1 से देखेंगे, 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 4 से देखेंगे, 4 से नहीं कटेगा। 5 से देखेंगे, 5 से नहीं कटेगा। 6 से कटेगा क्या? 6 से 36, 636, यानी 6 से कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कितना संख्या है जो 42 को काट रहा है, यानी इसका गुणनखंड। तो 42 का गुणनखंड कौन सा संख्या का? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका गुणनखंड का जो संख्या हो गया वो क्या हो गया? 8 हो गया, यानी बी वाला आंसर। इसी सवाल को हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। फॉर्मूला में क्यों पुट करेंगे? क्योंकि ये देखिए, ये था 42, इसलिए हम लोग आसानी से भी निकाल लिए। लेकिन इसी संख्या को अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता, ठीक है, तो क्या होता? तो उस समय क्या करते हैं हम लोग? ऐसे करेंगे तो इसमें क्या होता है, मिस्टेकली एक आध संख्या छूटने का डर रहता है, और जब छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर गलत हो जाएगा। मान लीजिए 2 संख्या छूट जाता, 6 और 7 हम लोग नहीं लिखते, तो क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, यानी हम लोग 6 में टिक लगा देते, तो आंसर क्या होता है? ये गलत हो जाता। तो इसलिए क्या करेंगे? 2 टाइप के निकाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसी से ही आप निकालिए। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा किसका? कि जो हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे, यानी जो हम लोग ट्रिक यूज किए थे। ट्रिक क्या था वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो ट्रिक क्या था? जैसे इसका आंसर आया था 8, तो ट्रिक क्या था? हम लोग ले लेंगे 42। अब 42 को क्या करेंगे? हम लोग काट देंगे। किससे काटेंगे? 2 से। 2 21 में 42, फिर किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा, 3 7 21, फिर किससे जाएगा जी? 7 जाएगा, 1। या इसका मतलब क्या हुआ? इस 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 7 लिख सकते हैं ना। और सबका पावर क्या है? 1 1 है। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या किए थे? जो भी पावर है उसको 1 बढ़ाकर गुना करना है। यानी क्या करना है? इसका पावर 2 का पावर 1 है ना, तो 1 के साथ 1 लगाए। 3 का पावर कितना है? 1 है,
तो 3 का पावर 1 है, 1 के साथ 1 जुड़े। फिर 7 का पावर क्या है, 1 है, तो 7 के पावर 1 के साथ क्या किए, 1 जोड़े। अब क्या करेंगे, 2 2 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब कितना हो गया, 8। यानी इसका जो गुणनखंड का संख्या होगा वो कितना होगा, 8। आप लोग अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आपको देखने का जरूरत नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्या कीजिए, हमारा जो 3 वीडियो है, ये चौथा क्लास है, इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा एलसीएम एचसीएफ का पहला दूसरा तीसरा जो क्लास है उसको आप देखिए। उसमें क्या होगा, सारा चीज क्लियरली समझाया हुआ है, उसको आप समझ के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 200 के गुणनखंडों की संख्या। जैसे अभी हम लोग 42 के गुणनखंडों की संख्या निकाले थे, सेम हम लोग अब निकालेंगे 200 के गुणनखंड की संख्या। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मैनुअल हम लोग काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, मैनुअल पे निकलेगा, आराम से निकलेगा, आंसर सेम निकलेगा। लेकिन अगर मैनुअल निकालेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपना जो फॉर्मूला है यानी अपना जो ट्रिक है उस ट्रिक के अंदर हम लोग चले जाएंगे। क्या करेंगे, 200 को 2 से काटेंगे, फिर 2 से जाएगा यानी 50 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा यानी 25 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 5 से जाएगा यानी 5 और 5, यानी हम लोग 200 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। ये 2 है और ये 3 है, यानी 2 का पावर 3 हो गया गुना 5 का पावर 2 हो गया। अब ट्रिक क्या बोलता है कि जो पावर दिया हुआ है ना उस पावर को 1 बढ़ाना है और गुना करना है। यानी इसका पावर कितना था, 3, यानी 3 + 1। इसका पावर कितना है जी, 2, यानी 2 + 1। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 4 गुना 3, इसका मतलब कितना हो गया, 12। इसका मतलब इसका जो गुणनखंडों का संख्या होगा वो कितना होगा जी, 12 होगा। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, अब इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल में क्या हो जाएगा, अगर 200 को लिया जाएगा, 200 का क्या हो जाएगा, 1 होगा, यानी 201 होगा। उसके बाद क्या होगा, 2 होगा, यानी 100 भी हो सकता है। उसके बाद 3 से ये विभाजित नहीं होगा। 4 अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 50 होगा। 5 से कटेगा, हाँ जी 5 से कटेगा, यानी कितना हो जाएगा, 40 होगा। 6 से क्या कटेगा देखना है, नहीं। 7 से क्या कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से कटेगा, हाँ जी कटेगा। 8 से कितना हो जाएगा, 25। उसके बाद किससे कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। 10 से कटेगा क्या, हाँ जी 10 से कटेगा। 10 का कितना होगा, 20। अब क्या 11 से कटेगा, नहीं। 12 से नहीं। 13 से नहीं। अब क्या होगा, किसी से नहीं कटेगा तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 6 कितना होगा, 12। आया ना आपका आंसर। तो इसी ढंग का क्या कर सकता है आपका, ये जो संख्या है इस संख्या को आगे पीछे कर सकता है, आगे बढ़ा देगा। आगे बढ़ाने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, इस फॉर्मूला में, यानी अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा, या तो इस ट्रिक के अंदर डालना है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जो पावर है पावर को 1 बढ़ाकर गुना कर दें। इसमें 3 पावर था, इसमें 2 पावर था, तो 3 को 1 बढ़ा दिए यानी 4 कर दिए, 2 को 1 बढ़ा दिए यानी 3 कर दिए, उसको क्या किया, गुना कर दिया, आंसर हमारा आ गया। देखिए इस टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर लाइक करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों को। ठीक है, तो आपके दोस्तों को भी ये चीज़ पता चल जाएगा, आसान है, अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5, 10, 35 के सबसे बड़े सर्वगुणज और सबसे बड़े गुणनखंड का अंतर। अब ये क्वेश्चन किस ढंग का क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन में कुछ तो उल्टा सीधा, इसमें तो एलसीएम में नहीं, लॉसो भी नहीं पूछ रहा है और मसो भी नहीं पूछ रहा है, करेक्ट। ठीक है, इसमें लॉसो और मसो दोनों ही पूछ रहा है, लेकिन पूछने का जो तरीका है ना वो अलग है। जैसे हम लोग क्या किए थे, संख्या पद्धति को हम लोग जानते हैं, क्या कहा जाता है संख्या पद्धति को, संख्या पद्धति का और एक नाम और भी है, क्या है, वो है हिंदू अरबिक संख्या प्रणाली। सेम एज से उसी टाइप के इसको क्या बोला, सबसे बड़े सर्वगुणज। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, बड़े यानी सबसे छोटे गुणज, सबसे छोटे गुणज यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको समझना जरूरी है।
इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि यार ये क्या पूछ दिया आज, आज ये क्वेश्चन तो कभी हम लोग किए नहीं थे, ये आज पूछा कैसे। तो इसी ढंग, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आज जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना, आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी के बिहाफ पर कर रहे हैं कि क्या बोला जा सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे छोटे सर्वगुणज, यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, LCM यानी लॉसॉ, ठीक है। और इसमें सबसे बड़े गुणनखंड यानी फैक्टर पूछा जा रहा है, बड़े यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़े गुणनखंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। बात को समझिए, इसी टाइप के क्वेश्चन जब पूछ देता है ना, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे साथ ये चीज पहले हम लोग नहीं करेंगे ना, वहां जाकर कर नहीं सकते पेपर में। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा। और ये जो आया हुआ है ना, ये सीटेट के जुलाई 2013 में आया हुआ है, ठीक है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं जेटेट का, लेकिन सीटेट का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जेटेट में हमारे पास उतना ज़्यादा क्वेश्चन अवेलेबल है नहीं, ठीक है। हमारे पास उतना क्वेश्चन अवेलेबल है नहीं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी को ही हम लोग करेंगे, ठीक है। 16 के बाद आज तक तो पेपर हुआ ही नहीं है, पेपर होने वाला है, आप लोग तैयारी जरूर कीजिए, ठीक है। इसको एक आपको गोल्डन चांस मान लीजिए, आप टाइम को यूज कीजिए। अगर आप सोचेंगे ना कि यार हो नहीं रहा है, पेपर हो नहीं रहा है तो क्या होगा, अरे बाबा पेपर नहीं करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो टाइम है ना, इस टाइम को सदुपयोग जरूर कीजिए, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि हाँ आपके पास टाइम अभी भी है, आप इसका तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 5, 10 और 35 का LCM और HCF का अंतर निकालना है। तो LCM और HCF देखिए दोनों एक साथ निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 5, 10 और 35। HCF का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा संख्या है जो ये तीनों को काट सकता है, एक ऐसा बड़ा से बड़ा, देखिए एक तो काटेगा ही काटेगा, लेकिन इनमें से एक ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या यानी बड़े से बड़े संख्या है जो क्या करेगा, ये तीनों को काट सकता है। कौन सा संख्या है वो, 5, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 5 सत्ते 35, यानी क्या होगा, ये जो 5 है ना, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी है। इसका मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ ना, वो क्या है, 5। देखिए पेपर में इसी टाइप का निकालना है आपको, इसी में ही निकालना पड़ेगा HCF। अब अलग से HCF निकालेंगे, अलग से LCM निकालेंगे तो टाइम हमारा बर्बाद होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसी से ही। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक ऐसा चीज है जो क्या है, इस फैक्टर के अंदर है, यानी सब में है, एक बड़ा से बड़ा संख्या जो इसके अंदर एक तो है ही, उसके बाद क्या है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5, इसके अंदर 5 है जो इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है, वही हो गया हाईएस्ट। 6 तो नहीं हुआ, 6 तो इसको काट नहीं सकता, तो इसका का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, 5। अब बारी आता है LCM का। LCM कैसे निकलेगा, फिर वही दे दीजिए आप, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 7। इसका मतलब LCM कितना होगा, 5 गुना 2 गुना 7, इसका मतलब कितना होगा, 10 गुना 7, यानी कितना होगा, 70। अब ये दोनों का क्या बोल रहे हैं, अंतर बोल रहे हैं, ये दोनों का अंतर जब करेंगे तो कितना आएगा, अंतर 65। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये C। देखिए टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है, लगता है ये बड़ी आसानी से बहुत कम समय में ये हो सकता है, ठीक है। कैसे निकला आपको पता चल गया, इसी से ही हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। HCF के लिए कोई अलग से नहीं करेंगे, ऐसे से ही निकाल देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि और एक एग्जांपल मैं छोटा सा ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 4 और 8 का HCF निकालें, तो HCF कैसे निकलेगा, इसमें 2 से जाएगा, 2 एकम, ठीक है, फिर से 2 जाया, अब तो नहीं जा सकता ना, इसका मतलब HCF जो होगा वो कितना होगा, ये दोनों जा रहे हैं, यानी HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 यानी 4। लेकिन इसका LCM अगर देखें कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8। इसी से ही निकल गया ना।
तो बात वही है, हमें देखना है कि कौन ऐसा संख्या है, कौन सा संख्या है जो सबको काट रहा है, तो वही हो जाएगा उसका HCF, और जो बाकी बच जाता है ना वो हो जाएगा LCM। बात क्लियर है? राइट। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा उसका मौसो जो दिया हुआ है वो 12 है, तो संख्याएं क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये यूटेट में आया हुआ था 2011 में। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा ये बताना मुश्किल है। तो इसमें क्या है, अनुपात का दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है, मौसो दिया हुआ है। ठीक है, इसमें छोटा सा ट्रिक अपनाना है, छोटा सा काम करना है। क्या करना है कि मौसो का मतलब क्या है, महत्तम समवर्तक, इसका मतलब क्या हुआ है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक ऐसा संख्या इसके अंदर होगा ये तीनों में जो 12 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी 12 क्या करेगा, ये तीनों संख्याओं को काट सकता है। यानी इसमें अगर देखेंगे, अगर ये पहला वाला संख्या अगर 12 है, क्योंकि आप आंसर में देखिए 12 12 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं और ये भी तो होगा नहीं, यानी ए और डी छट गया, क्योंकि इसके अंदर महत्तम समवर्तक क्या है, इसके अंदर होना चाहिए, यानी जो संख्या इसके अंदर दिया हुआ है उस संख्या से ये 12 को डिविजिबल हो, यानी 12 इसके अंदर डिविजिबल होना चाहिए, 12 इसको काट सकता है इस संख्या को। तो ये और ये तो खत्म हो गया, ये नहीं होगा। अब क्या बचता है, बी और सी बचता है। इसमें आप देखिए कि बी और सी अगर बचे, अगर पहला संख्या ये 12 हो तो दूसरा संख्या कितना होगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब कितना हो गया, 24 होगा। अब तीसरा संख्या क्या होगा, यानी 12 का 3 से गुना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 के 12 12 गुना 36, 12 के 12 12 गुना 24, 12 36, यानी 12 24 और 36 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 30 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, बी होगा 12 24 और 36। छोटा सा चीज था कि महत्तम समवर्तक क्या होता है, मसा जो होता है वो क्या होता है कि वो एक ऐसा संख्या होगा जो बड़ा संख्या होगा और ऐसा संख्या होगा जो सबको काट सके, यानी एक ऐसा संख्या इसके अंदर होना चाहिए जो 12 इसको डिविजिबल कर सके 12। तो इसमें 30 अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब 12 से कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। हम लोग ये आंसर से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, दिए गए आंसर से भी इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे टेट में नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं इसलिए इसको करके आज हम लोग करेंगे क्योंकि हो सके कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, बोलना मुश्किल है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए क्या करेंगे, आज इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग कर रहे हैं। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन टेट में बेसिकली अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ दे तो क्या करें। तो इसके करने का मतलब है, ये क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 6xyz का मौसो कितना है। मौसो हम लोग क्या जानते हैं कि मौसो क्या है, ये ऐसा संख्या होगा जो दोनों के अंदर होगा और वो भी हाईएस्ट कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना x गुना x गुना y गुना y, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना x गुना y गुना z लिख सकते हैं। अब इनमें से निकालेंगे क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मौसम निकालने के लिए बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक ऐसा संख्या निकालना है जो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी हो। तो देखिए पहले ये दो है, इसका मतलब 2 हो जाएगा। अब ये दो नहीं हो रहा है, कॉमन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 2 को भी छोड़ देंगे, 3 को भी छोड़ देंगे। अब क्या होगा, इधर में से एक x है, इसमें से एक x है, इसका मतलब क्या हुआ, x होगा। अब ये x के साथ इधर तो और x है नहीं, इधर y है, इधर एक y है, यानी एक y ये हो गया, यानी ये हो गया। देखिए ये कॉमन इसके साथ चला गया, ये x इसके साथ कॉमन चला गया, ये 2 इस 2 के साथ चला गया, और बाकी जो संख्या है वो कोई भी कॉमन नहीं है। लेकिन हमें निकालना क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका फैक्टर और इसका फैक्टर दोनों का फैक्टर से क्या करेंगे, जो हाईएस्ट होगा उसी को कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये दोनों में से कॉमन कौन निकला, 2
2xy, यानी ये जो आंसर होगा ये वाला 2xy, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या हो जाएगा, ये मोसो यानी महत्तम सामर्थ्य। बात को समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या करना है, इस संख्या को तोड़ना है, तोड़कर लिखना है। फिर उसके बाद जो संख्या दिया होगा उसको तोड़कर लिखना है। अब फिर निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो फैक्टर होगा और दोनों में होगा उसी को ही हमें लिखना है। यानी ये दो था तो 2 लिख दिए, ये 2 के साथ कोई था नहीं तो नहीं लिखेंगे। ये x के साथ एक x है तो ये x लिख दिए, लेकिन दूसरा x के साथ कोई है नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर y के साथ ये y था तो y लिख दिए, लेकिन दूसरा y जो बचा हुआ है उसके साथ y नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब इसमें बचा क्या, z तो इसके अंदर है नहीं तो वो भी नहीं लिखेंगे। तो बच्चा हमारा जो कॉमन हो गया वो क्या होगा, 2xy। बात को समझ में आ गया, जरूर समझ में आ गया होगा। आप बात को समझने का कोशिश भी कीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और भी आप अपने तरफ से कर लीजिएगा, क्योंकि फिर बात क्या हो जाएगा, अच्छे ढंग से वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छठा क्वेश्चन में दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ है 11 और लौसा दिया हुआ है 693, और यदि इनमें से एक संख्या 77 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या होगा। यानी दो संख्या का लौसा दिया हुआ है और मौसा दिया हुआ है। अब एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ये भी हम लोग बड़ी अच्छे ढंग से किए थे, क्योंकि इसका भी एक फॉर्मूला है कि दोनों संख्याओं का गुणनखंड इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनखंड यानी पहला संख्या गुना द्वितीय संख्या इज इक्वल टू लॉसो गुना मोसो। ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है। जब पहला संख्या दिया हुआ है यानी 77 दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। दूसरी संख्या हमें पता नहीं है क्या है, x। अब लॉसो कितना दिया हुआ है 11 और मोसो कितना दिया हुआ है 693। अब x का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाकर 77 हो जाएगा इधर। अब ये 11 70, अब ये क्या हो जाएगा, 7 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग। 9 36, इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो गया 99, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज इतने तक, नेक्स्ट करेंगे दूसरे वीडियो में।